अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है इन मेमोग्राफी पोजीशनिंग का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 15। ठीक है, मेमोग्राफी पोजीशनिंग का। उसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट लेक्चर है अबाउट द प्रोग्रेसिव इन्वोल्यूशन। आपके बुक में जो एक पैराग्राफ है ना, ये वाला, ये लास्ट में जो पैराग्राफ है ये प्रोग्रेसिव इन्वोल्यूशन के बारे में है, जो कि इम्पोर्टेंट है अबाउट द ब्रेस्ट पोजीशनिंग। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव इन्वोल्यूशन किसे कहते हैं? जब हमारे पास विद द पेसेज ऑफ टाइम इन नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है इन फीमेल, जो क्या होता है कि हमारे पास टाइम के साथ साथ श्रिंकेज या रिग्रेशन हो जाती है, रिग्रेशन हो जाती है ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू की टाइम के साथ साथ क्या हो जाती है, रिग्रेशन हो जाती है या श्रिंकेज हो जाती है। ये मोस्टली ये वाला प्रोसेस जो है ना, ये फास्ट हो जाता है, फास्ट हो जाता है किस टाइम? जब हमारे पास फीमेल मीनोपॉज कंडीशन में आ जाती है। मीनोपॉज अप टू 45 या 50 एज फीमेल जब आ जाती है तब ये फास्ट हो जाता है। नॉर्मली फ्रॉम प्यूबरिटी, प्यूबरिटी से लेके मीनोपॉज तक, मीनोपॉज तक ये हमारे पास नॉर्मली चलता है। चलता तो है लेकिन नॉर्मल होता है ना, मतलब कि हमारे पास कंटिन्यूसली होता है। जैसे ही हमारे पास जो मीनोपॉज आ जाता है तो ये वाला प्रोसेस हमारे पास फास्ट हो जाता है, जल्दी जो है ना प्रोग्रेस इन्वोल्यूशन हो जाती है। अब अगर आप जो है पेशेंट को चेक करें प्यूबर्टी में एंड मीनोपॉज में, तो इनके ब्रेस्ट टिश्यूज़ में काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आती हैं। ब्रेस्ट टिश्यू में हमारे पास डिफरेंसेस नज़र आती हैं। अब डिफरेंसेस को अगर चेक करें तो ये हमारे पास प्यूबरिटी का जो है पेशेंट का ब्रेस्ट है, और ये हमारे पास मीनोपॉजल के बाद जो है ब्रेस्ट है पेशेंट का। ठीक है, अब अगर प्यूबरिटी में चेक करें तो ब्रेस्ट डेंसिटी आपके पास, ब्रेस्ट डेंसिटी आपके पास ज़्यादा होती है, एंड जो मीनोपॉजल स्टेज है ना उसमें हमारे पास ब्रेस्ट डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, टाइम के साथ साथ ब्रेस्ट डेंसिटी कम हो जाती है। ग्लैंडुलर टिश्यू रिड्यूस हो जाते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज जो है ना टाइम के साथ साथ रिड्यूस हो जाते हैं। फैटी टिश्यूज इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट में जो हमारे पास लोब्यूल्स हैं या डक्ट्स हैं जितनी भी, वो टाइम के साथ साथ श्रिंकेज हो जाते हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ जो डिफरेंस आता है ना आपके पास, फिफ्थ नंबर, वो है ब्रेस्ट साइज का। ब्रेस्ट साइज आपके पास क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है टाइम के साथ साथ। ड्रूपिंग ऑफ, ड्रूपिंग कह सकते हैं आप इसको, या सेगिंग, ड्रूपिंग या सेगिंग ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंसेस है। आप इसके जो है ना ऑपोजिट कर लो, ग्रैंडुलर टिश्यू इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, फैटी टिश्यूज़ इसमें हमारे पास कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट लोब्यूल्स जो है वो टेंडर रहते हैं, हार्ड रहते हैं, अपनी जगह पे रहते हैं, एंड पेशेंट ब्रेस्ट साइज जो है वो हमारे पास नॉर्मल होता है, डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो ये था जो है डिफरेंस बिटवीन द ब्रेस्ट टिश्यू इन प्यूबर्टी एंड मीनोपॉज। ठीक है, मीनोपॉज में ये सारी जो है इन्वोल्यूशन होती है टाइम के साथ साथ। अब इन्वोल्यूशन के अगर आप रीजंस चेक करें ना कि इन्वोल्यूशन हमारे पास होती क्यों है, क्यों हो जाती है, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर इसका एज है। एज के साथ साथ कोई भी टिश्यू हमारे पास मेटाबॉलिकली स्लो हो जाता है, कोई भी टिश्यू का फंक्शन, तब उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रेशन होती है। सेकेंड एंड मेन रीज़न जो फीमेल में होता है वो है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एस्ट्रोजन ले लो तो एस्ट्रोजन हमारे पास कम हो जाता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन ले लो, वो भी टाइम के साथ साथ या मेनोपॉजल स्टेज में हमारे पास कम हो जाता है। ये दो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ब्रेस्ट टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे पास जो है प्रमोट नहीं हो रहा, ब्रेस्ट टिश्यू ग्रोथ हमारे पास नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो गए हैं टाइम के साथ साथ, तो प्रोग्रेसिव इन्वोल्यूशन जो है वो काज होगा। ठीक है, सेकंड नंबर हार्मोन अगर आप बोलें FHH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हेल्प करता है इन द इन्वोल्यूशन, और ये ज़्यादा हो जाता है, ये हेल्प करता है इन ब्रेस्ट इन्वोल्यूशन।
ठीक है, तो ये हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। ये भी फैक्टर्स या इसके काजेज़ या रीजंस जो है वो हो सकते हैं। आपके पास इन्फेक्शन या कोई अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से जो है वो ड्रूपिंग होती है या प्रोग्रेसिव इन्वोल्यूशन ऑफ द ब्रेस्ट होती है। फोर्थ, जेनेटिकली भी हो सकता है, ये नेचुरल चेंजेस हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। एंड जो है अगर पेशेंट जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है सक्सेसिवली या चाइल्ड जो है ना वो हमारे पास सकिंग कर रहा है ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यूज, देन हमारे पास प्रोग्रेसिव इन्वोल्यूशन फास्टली हो सकता है। ये हमारे पास एक नेचुरल चेंज है, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें एट्रोपिक, आप इसको कह सकते हैं एट्रोपिक चेंजेस होती हैं, मतलब श्रिंकेज ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यूज होती हैं। ठीक है, अब ये वाली चीज़ें क्यों होती है, ये जो हमने कहा ना कि हमारे पास एज के साथ साथ या जो हार्मोनल चेंजेस इसके साथ साथ कैसे ब्रेस्ट को ये कैसे इफ़ेक्ट करता है। ब्रेस्ट पे इसका इफ़ेक्ट ये है ना कि ब्रेस्ट में हमारे पास जो रेट्रो मेमोरी स्पेस है उसमें हमारे पास सपोर्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सपोर्ट ख़त्म हो जाता है तो ये हमारे पास जो है ब्रेस्ट की ड्रूपिंग हो जाती है। ब्रेस्ट ड्रूपिंग या हैंगिंग शेप में वो आ जाता है, या इसको आप सैगिंग भी बोल सकते हो। तो रेट्रो मेमोरी स्पेस में सपोर्ट ख़त्म होने की वजह से जो है ना पेशेंट की ब्रेस्ट की ड्रूपिंग या सैगिंग हो जाती है विद द पैसेज ऑफ द टाइम। ठीक है, और जो रेट्रो मेमोरी स्पेस है ना ये हमारे पास हेल्प करता था इन द सपोर्ट सिस्टम, जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ को चेस्ट वॉल के साथ जो है वो अटैच रखता था। अभी अगर इनमें सपोर्ट ख़त्म हो गया तो अटैचमेंट ख़त्म हो रही है टाइम के साथ साथ, तो ये ड्रूप हो रहा है। ठीक है, फिर आप जो है ना प्रोग्रेसिव इन्वोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से होती है ब्रेस्ट में, तो प्रोग्रेसिव इन्वोल्यूशन जो है ना स्टार्ट होती है फ्रॉम द रेट्रो मेमोरी रीजन। मैंने बोला ना कि सपोर्ट ख़त्म हो जाता है, रेट्रो मेमोरी रीजन से इसकी इनिशिएशन होती है और ये ख़त्म कहाँ पे होती है, ये फिर जो है ना आते आते सारे क्वाड्रेंट्स को कवर करे, फाइनली अपर आउटर क्वाड्रेंट में ना जो है ना अपर आउटर क्वाड्रेंट, बस आप याद रखिए कि एक्सिलरी जो रीजन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आप ले लें राइट ब्रेस्ट। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया अपर आउटर क्वाड्रेंट, मतलब ये जो एक्सिलरी रीजन इसमें आपके पास ये ख़त्म हो जाता है ये प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये था अबाउट द इन्वोल्यूशन, प्रोग्रेसिव इन्वोल्यूशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके पास जो है ना टाइम के साथ साथ प्रोग्रेसिव इन्वोल्यूशन कैसे होती है, एट्रोपिक चेंजेस इन द ब्रेस्ट क्यों आती है, कैसे आती है। ठीक है, काजेज याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रेट्रो मेमोरी स्पेस का काज है वो याद रखना है। ठीक है, एंड ये वाली चीज़ें डिफरेंसेस याद रखनी है कि मीनोपॉजल स्टेज पे कौन सी जो है वो स्ट्रक्चर्स हमारे पास नज़र आती हैं एंड प्यूबर्टी के स्टेज पे। ठीक है, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारे पास होगा ऑन द ब्रेस्ट एनाटॉमी, एंड ब्रेस्ट एनाटॉमी हम पढ़ चुके हैं, उसमें सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट की जितनी भी हमारे पास एनाटॉमी में लोब्यूल्स है, डक्ट्यूल्स है, वो हमारे पास रेडियोग्राफ पे किस तरह नज़र आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।